हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है, मतलब कि पहले पूछा गया है नीट एग्जाम में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 3 मिनट के अंदर। ठीक है। A wheel having moment of inertia 2 kg meter square about its vertical axis rotate at 60 rpm about its axis। मतलब क्या, मतलब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ये आपका, मान लेता हूँ मैं, ये आपका एक व्हील है। क्या है? ये आपका एक व्हील है। ये हो गया आपका एक व्हील। ठीक है। अब ये व्हील है तो उसमें आपका रेडियल स्पोक्स है, वो तो आप समझ में आ रहा है। मतलब कि अंदर, यहाँ पे अंदर कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नहीं है, डिस्क वाला केस नहीं। ठीक है। तो अब क्या बोले कि व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, और इसका जो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, मतलब कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 kg पर मीटर स्क्वायर, रोटेट्स एट 60 आरपीएम अबाउट एक्सिस। मतलब क्या 60 आरपीएम मतलब क्या होता है? 60 आरपीएम मतलब हो गया 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब कि 60 सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगी? एक रिवॉल्यूशन। मतलब कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है। मतलब कि क्या आया? 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक रिवॉल्यूशन पर सेकंड का ये आ गया फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। अब क्या बोल रहा है? टॉर्क विच कैन स्टॉप दिस व्हील रोटेशन इन 1 मिनट। मतलब कि हम कितना कितना टॉर्क लगाएंगे ताकि इसको हम स्टॉप कर सके। मतलब कि ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? 0। और कितना टाइम बोल रहा है? टाइम बोल रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में इसको हम स्टॉप करेंगे तो मतलब 60 सेकंड। ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होगा कि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? आई अल्फा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जहाँ पे आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। ये क्या है? मोमेंट ऑफ, ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है? अल्फा होता है आपका एंगुलर, अल्फा होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, और वो निकलेगा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल की वैल्यू 0 है क्योंकि वो हम स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर रिटार्डेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा टी। और ओमेगा इनिशियल की वैल्यू होते हैं 2 पाई एफ। और अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, टाइम तो पता है 60 सेकंड में हमको स्टॉप करना है उसको। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? तो 1 रख दी अपने, तो 2 पाई अपॉन 60 हो गई। मतलब कि अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो क्या होगी? पाई/3 रेडियन। ठीक है। रेडियन मीटर स्क्वायर, मतलब जिसका जो भी जो आपका यूनिट आए। ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं कि हाँ, अब हमने अल्फा की वैल्यू निकाल दी। ठीक है। जब अल्फा की वैल्यू निकाल दी तो आई का वैल्यू तो हमारे पास पहले से गिवन है। आई का वैल्यू क्या है? 2 kg पर मीटर स्क्वायर। तो टॉर्क निकाल सकते हैं क्या? 2 × पाई/30। तो कितना हो गया? 15 कटा। मतलब कि टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई? पाई/15। और अब देखिए यूनिट कैसे चेक करा, तो यूनिट ऑब्वियसली बात, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है। तो आर मतलब मीटर, और फोर्स का यूनिट क्या हो गया? फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, तो न्यूटन मीटर आ गया। तो टॉर्क का जो आंसर वो क्या हो गया? टॉर्क जो हमारे पास आंसर आया टॉर्क का, कितना टॉर्क चाहिए था अपने को, तो वो हो जाएगा आपका पाई/15 न्यूटन मीटर। पाई/15 न्यूटन मीटर, मतलब कि 42 का टी।